नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओम मोटिवेशंस में आपका दिल से स्वागत है। ज़रा सोचिए, क्यों दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं लेकिन केवल कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्यों कुछ लोग चमकते हैं जैसे सूरज और बाकी लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं। क्यों एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से कोई अरबपति बन जाता है और कोई सामान्य नौकरी पर रुक जाता है। इसका जवाब सिर्फ एक है, सफल लोग वे हैं जो सफलता के नियमों को समझते और अपनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक गहरी बात समझो, सफलता आपके और मेरे बीच कहीं छिपी हुई नहीं है। सफलता कोई दूर पहाड़ पर नहीं बैठी है, सफलता कोई भाग्य की लकीर पर नहीं टिकी है। सफलता बस आपके सोचने के ढंग और कर्म करने की दिशा में छिपी हुई है। और यही कारण है कि आज मैं आपको सफल होने के 5 नियम बताने से पहले आपके भीतर एक ऐसी आग जलाना चाहता हूँ जो बुझ न सके, क्योंकि अगर ये आग जल गई तो आपको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, दुनिया आपके आंसुओं पर नहीं रुकती, दुनिया आपके भावनाओं को नहीं सुनती, दुनिया आपके संघर्ष की परवाह नहीं करती। दुनिया केवल एक चीज़ देखती है, आपके परिणाम। अगर आप सफल हैं लोग आपको सलाम करेंगे, अगर आप असफल हैं वही लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। और यह कड़वा सच सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तब तक आपके भीतर वो भूख, वो प्यास, वो जुनून पैदा नहीं होगा जिसकी ज़रूरत है। इन 5 नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए क्या आप सच में अपना जीवन वैसा ही जीना चाहते हैं जैसा अभी तक जीते आ रहे हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में गिने जाना चाहते हैं जिनके सपने सपने में ही दम तोड़ देते हैं? या फिर आप चाहते हैं कि जब आप कमरे में दाखिल हो तो लोग खड़े होकर आपकी इज्जत करें, जब आप बोले तो लोग चुपचाप सुने, जब आप काम करें तो लोग आपके पीछे चले, और जब आप जिए तो दुनिया आपके जीने के ढंग से सीख ले? अगर आपका जवाब है हाँ मैं यही चाहता हूँ, तो आपको इन 5 नियमों को ऐसे पकड़ लेना है जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है। और आखिरी वाले नियम को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 5वां नियम तो आपकी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगा। दोस्तों, अगर सफलता आसान होती तो हर कोई सफल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता आसान नहीं है, क्योंकि सफलता आपकी कमजोरी की धज्जियां उड़ाती है। सफलता आपके भावनाओं को जलाकर राख कर देती है। सफलता आपके आलस्य की कब्र खोद देती है। यानी सफलता उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम चाहते हैं, सफलता उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों के लिए रातों की नींद और दिनों की शांति त्याग देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी नींद त्यागने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आलस्य की चादर को फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी कमजोरी से लड़ने के लिए? क्योंकि जब तक ये तैयारी नहीं होगी तब तक नियम केवल शब्द बनकर रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे ये नियम आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने का सपना आपने बचपन से देखा है। चलो अब ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने नियमों की तरफ। सफल होने का पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। दोस्तों, सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है कि आपके पास एकदम साफ और स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। सोच कर देखो, अगर कोई इंसान बिना मंजिल तय किए यात्रा पर निकल पड़े तो वह कहाँ जाएगा? वह रास्तों में भटकेगा, थकेगा, लेकिन पहुँच कहीं नहीं पाएगा। यही हाल उस इंसान का होता है जो अपनी ज़िंदगी में बिना लक्ष्य के जीता है। वह दिन रात मेहनत करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इसकी मेहनत का कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर आपके जीवन में मंजिल साफ नहीं है तो आपका हर कदम आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, और कहीं भी पहुंचाना असल में कहीं भी ना पहुंचाना ही होता है। सफल लोग कभी धुंधली सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते, उनके पास एकदम साफ तस्वीर होती है कि उन्हें कहाँ जाना है। वे सपनों को सपने नहीं छोड़ते बल्कि उन्हें ठोस लक्ष्य में बदलते हैं। यही वजह है कि जब बाकी लोग भटक रहे होते हैं तब सफल लोग अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। आपको अपने दिल से यह सवाल पूछना होगा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बनकर गुजार दूंगा, या मैं अपनी ज़िंदगी का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करके उस पर चलूँगा। जब तक लक्ष्य नहीं होता इंसान छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाता है। कभी किसी की नकल करता है, कभी किसी के कहने पर चल पड़ता है, और कभी हालात उसे इधर उधर घसीटते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में लक्ष्य आता है आपके हर दिन का मतलब बन जाता है। आपकी हर सुबह नई ऊर्जा से भर जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं और किस ओर बढ़ रहे हैं। स्पष्ट लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होता बल्कि वह आपके जीवन की दिशा बन जाता है, और यह आपको हर पल याद दिलाता है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। लक्ष्य आपको गिरकर उठना सिखाते हैं, थककर भी आगे बढ़ना सिखाता है, और हार के बाद भी लड़ते रहने की ताकत देता है। यही वजह है कि जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वे भीड़ में अलग नजर आते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, उनके कदमों में आत्मविश्वास होता है, और उनकी आवाज़ में जीत की गूंज होती है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को उतना ही स्पष्ट करना होगा जितना सुबह का सूरज
साफ दिखाई देता है। आपको इतना साफ सोचना होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तो आप बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे सको। यह मत कहो कि मुझे अमीर बनना है, यह मत कहो कि मुझे सफल होना है, क्योंकि यह तो हर कोई चाहता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कब, कहाँ और किस तरह अमीर बनना चाहते हो। आपको यह साफ साफ तय करना होगा कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उनकी ज़िंदगी परिस्थितियों के हाथों में होती है। वे भाव में बहते रहते हैं और अंत में वहीं पहुंचते हैं जहां किस्मत उन्हें धकेल देती है। लेकिन जिनके पास लक्ष्य होते हैं, वे परिस्थितियों को मोड़कर अपने रास्ते खुद बनाते हैं। दुनिया उनके लिए रास्ते खोलती है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। दोस्तों, याद रखो कि लक्ष्य तय करना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके पूरे जीवन का नक्शा तैयार करने जैसा है। यह आपके सपनों को एक रूप देने जैसा है। और जब तक आपके पास वह नक्शा नहीं होगा, आप सिर्फ गोल गोल घूमते रहोगे। कभी खुद से यह सवाल पूछो, अगर आज से 10 साल बाद मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं तो मुझे कैसा इंसान बनना है, मुझे कहाँ खड़ा होना है, मेरी पहचान क्या होनी चाहिए। जब आप इन सवालों के जवाब दिल से दोगे, तभी आपका असली लक्ष्य सामने आएगा। और जब आपका लक्ष्य सामने आ जाएगा तो आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाएगी। लक्ष्य आपको आलस से बाहर निकालता है। जब आपके पास साफ मंजिल होती है तो आप देर रात तक भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यह काम आपको कहां ले जाएगा। जब आपके पास साफ लक्ष्य होता है तो आप छोटी छोटी असफलताओं से टूटते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो कि यह बस एक पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है। दोस्तों, सफल लोग और असफल लोग दोनों ही दिन में 24 घंटे जीते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग हर पल को अपने लक्ष्य के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और असफल लोग बिना लक्ष्य के अपने समय को बर्बाद करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी वाकई गिने जाने लायक बने, तो आपको पहला कदम उठाना होगा और वह है अपने लक्ष्य को तय करना। आपको यह लक्ष्य इतना गहरा बनाना होगा कि यह आपकी आत्मा में उतर जाए। जब आप आंखें बंद करो तो आपकी मंजिल साफ दिखाई दे। जब आप सुबह उठो तो सबसे पहला ख्याल उसी मंजिल का आए। जब आप थक जाओ तो वही मंजिल आपको फिर से उठाए। यही है लक्ष्य की असली ताकत। तो याद रखो, सफलता का पहला नियम हमेशा यही कहता है कि बिना लक्ष्य के तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, और यह निर्णय इतना साफ होना चाहिए कि इसमें कोई धुंधलापन ना हो। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ होगा तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विचार और तुम्हारे फैसले सभी उसी दिशा में काम करने लगेंगे। सफल होने का दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। दोस्तों, सफलता का दूसरा और सबसे अहम नियम है समय का सही उपयोग। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि अमीर और गरीब, सफल और असफल, विजेता और हारने वाले, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों का हर सेकंड गिनकर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इन्हें यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं वे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और जो लोग अपने समय को काबू में रखते हैं वे अपनी किस्मत काबू में रखते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह बिना रुके, बिना थके, बिना पलटे आगे बढ़ता रहता है। आपने कितने ही लोगों को यह कहते सुना होगा कि काश थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं ये कर लेता, काश थोड़ा और वक्त मिलता तो मैं अपना सपना पूरा कर लेता। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी किसी को अतिरिक्त नहीं मिलता। हर किसी को उतना ही समय दिया जाता है जितना पूरी दुनिया को। फ़र्क बस यह है कि कुछ लोग इस समय को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग इसे व्यर्थ गवा देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे खोकर आप फिर से कमा सकते हो, रिश्ते टूट कर भी फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी लौट कर नहीं आता। और यही कारण है कि सफल लोग समय को सबसे कीमती चीज़ मानते हैं। वे हर पल का हिसाब रखते हैं और हर सेकंड को एक ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वह उनका आखिरी मौका हो। सोचकर देखो, कितने लोग अपने दिन का आधा हिस्सा बेकार चीज़ों में खो देते हैं। कभी सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, कभी दूसरों की बातें करना, कभी टीवी सीरीज में उलझ जाना और कभी आलस्य में बिस्तर पर पड़े रहना। दिन के दिन निकल जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका सपना कब धुंधला पड़ गया, और यही गलती उन्हें ज़िंदगी भर पछतावे में जीने पर मजबूर कर देती है। लेकिन वही इंसान जो समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है, वही अपने हर दिन को एक ईंट की तरह जोड़ता है और धीरे धीरे सफलता की एक ऊंची इमारत खड़ी कर देता है। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी प्रतिभा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने समय का उपयोग किस तरह कर रहे हो। क्योंकि सच तो यह है कि मेहनत और प्रतिभा तभी रंग लाती है जब उनके साथ सही समय प्रबंधन जुड़ता है। समय का सही उपयोग करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप काम करते रहो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सही काम पर अपना समय लगाओ। बहुत से लोग दिन रात लगे रहते हैं लेकिन वे गलत चीज़ों में समय देते हैं। नतीजा यह होता है कि थक तो जाते हैं लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंचते, जबकि
सफल लोग हर दिन यह तय करते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है और वे सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि उनकी हर मेहनत उन्हें मंजिल की ओर ले जाती है। आपको यह समझना होगा कि समय अनुशासन मांगता है। अगर आप समय के पाबंद नहीं हो, अगर आप देर से उठते हो, देर से सोते हो और बीच का समय फालतू बातों में निकाल देते हो, तो आप कभी सफलता के योग्य नहीं बन पाओगे। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली है वे समय के मामले में बेहद सख्त थे। वे अपनी घड़ी से नहीं बल्कि अपने सपनों से चलते थे। उनके लिए हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी और हर रात एक उपलब्धि लेकर जाती थी। समय का सही उपयोग तभी होगा जब आप अपने जीवन से आलस्य को निकाल फेंकोगे। आलस्य सबसे बड़ा चोर है। यह धीरे धीरे आपका समय खाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता और जब आप आँख खोलते हो तो पता चलता है कि आपकी उम्र बीत गई और आपने कुछ हासिल नहीं किया। दोस्तों, अगर आप वाकई सफलता चाहते हो तो आपको अपने समय का मालिक बनना होगा, उसका गुलाम नहीं। आपको यह तय करना होगा कि हर सुबह उठकर आपका पहला घंटा किस काम में जाएगा, आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा किस सपनों के लिए लगेगा और आपकी रात किस उपलब्धियों के साथ ख़त्म होगी। जब तक आप यह तय नहीं करेंगे तब तक आपका समय आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता रहेगा और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। याद रखो, समय सिर्फ उन्हीं को देता है जो उसका सम्मान करते हैं। अगर आप समय को बेकार चीज़ों में गंवाते हो तो यह आपसे छिन जाएगा और जब आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी तब आपके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करते हो तो यह आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। सफलता, नाम, पहचान और सम्मान। सफलता पाने वाले लोग अपने दिन को पहले से योजना बनाकर जीते हैं। वे जानते हैं कि उनका हर घंटा कहाँ खर्च होगा। वे फालतू बातों और फालतू लोगों से दूरी बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका समय कीमती है और इसे वे बर्बाद नहीं कर सकते। वे हर पल को अपने लक्ष्य के लिए लगाते हैं और यही कारण है कि वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। सफल होने का तीसरा नियम, आत्मविश्वास पर विश्वास करो। दोस्तों, सफलता का तीसरा और सबसे गहरा नियम है अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करना। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े सफल लोगों की ज़िंदगी को देखो तो एक बात हमेशा समान मिलेगी और वह है उनका अटूट आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास ही है जिसने उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाया। यह आत्मविश्वास ही है जिसने उन्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया और यह आत्मविश्वास ही है जिसने उन्हें असंभव दिखने वाली चीज़ों को संभव बना दिया। सोचो जरा, अगर इंसान के पास आत्मविश्वास ना हो तो उसकी सारी प्रतिभा, उसकी सारी मेहनत और उसकी सारी पढ़ाई किसी काम की नहीं रहती। एक प्रतिभाशाली इंसान अगर आत्मविश्वास से खाली है तो वह छोटे से मौके में भी डर जाएगा, वह लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाएगा, वह नया काम को शुरू करने से डरेगा और उसका सपना उसके दिल में ही दम तोड़ देगा। लेकिन वही साधारण इंसान जिसके पास शायद उतनी प्रतिभा ना हो, अगर आत्मविश्वास से भरा हुआ है तो वह किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीख लूँगा, कर लूँगा और जीत कर दिखाऊँगा। यह है विश्वास आपको आपकी कमजोरी से ऊपर उठाता है। यह विश्वास आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप खुद ही अपने ऊपर शक करते हो तो याद रखो, दुनिया कभी आपको भरोसेमंद नहीं मानेगी। कई लोग ज़िंदगी में असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे कदम बढ़ाने से पहले ही सोचते हैं कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यही डर उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने से रोक देता है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना कि आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं आता। कोई भी बच्चा पैदा होते ही आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपके अनुभव और आपकी छोटी छोटी जीतों से बनता है। जब आप बार बार अपने डर का सामना करते हो, जब आप बार बार गिरकर भी उठते हो, जब आप बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानते, तभी आपके भीतर आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। यह ताकत आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके मन से आती है और यह मन की ताकत तब जागती है जब आप खुद को यह यकीन दिलाते हो कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो जीत आपकी होगी। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बन सकते थे लेकिन उनका आत्मविश्वास टूट गया और वे वहीं रुक गए। वे दूसरों की आलोचनाओं में फंस गए, वे दूसरों की हंसी से डर गए, वे समाज की सोच से हार गए। लेकिन जो लोग इन सब की परवाह नहीं करते, जो लोग सिर्फ अपने आत्मविश्वास की आवाज़ सुनते हैं,
वे आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन उनकी जीत पूरी दुनिया देखती है। दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है। घमंड कहता है कि मुझे सब आता है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन आत्मविश्वास कहता है कि शायद मुझे सब ना आता हो, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूँ। आत्मविश्वास आपको विनम्र भी बनाता है और मजबूत भी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सफलता स्थायी हो, अगर आप चाहते हो कि आपके सपने को कोई न तोड़े, तो आपको अपने आत्मविश्वास को रोज़ मजबूत करना होगा। यह आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप अपने काम में लगातार जुटे रहोगे, जब आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओगे और जब आप अपनी असफलताओं को सबक की तरह लोगे, हार की तरह नहीं। आत्मविश्वास इंसान को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पहुँचना असंभव लगता है। यह आपको ताकत देता है कि आप अपने विचार दुनिया के सामने रख सको। यह आपको शक्ति देता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सको और यह आपको हिम्मत देता है कि आप बार बार कोशिश कर सको। दोस्तों, यह सच है कि दुनिया हमेशा आपको परखती है। लोग आपके सपनों पर हंसेंगे, लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लोग तब तक हंसेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते, और जिस दिन आप जीत गए उस दिन वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। इसलिए अगर आप वाकई सफलता चाहते हो तो अपने आत्मविश्वास को सबसे पहले बनाओ। खुद को रोज़ यह कहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब आप अपने मन को यह विश्वास दिला दोगे तो आपका हर कदम मजबूत होगा, आपकी हर कोशिश सार्थक होगी और आपकी हर असफलता एक सीढ़ी बन जाएगी। दोस्तों, यह याद रखो कि आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाए तब भी अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप फिर से खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर आत्मविश्वास ही खो गया तो फिर सबसे बड़ी दौलत भी आपको बचा नहीं सकती। नियम 4, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है जानते हैं? कोई यह नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने संपर्क है या आपके पास कितनी पूंजी है। सफलता की सबसे बड़ी कसौटी है क्या आप खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्या आप अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को और अपने समय को काबू में कर सकते हैं। यही है आत्म अनुशासन। बिना आत्म अनुशासन के जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों और तूफानों के हवाले है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति सपने देखता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो निरंतरता चाहिए, जो नियम चाहिए, जो नियंत्रण चाहिए, वही बहुत कम लोग निभा पाते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या समय पर काम करना नहीं है, बल्कि आत्म अनुशासन का मतलब है हर उस चीज़ पर काबू पाना जो आपको आपकी मंजिल से भटका दे। कभी गौर कीजिए, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। हमें पढ़ाई करनी है लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, हमें व्यायाम करना है लेकिन आलस खेल लेता है, हमें काम करना है लेकिन हम बहाने ढूंढने लगते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, सवाल यह है कि हम जानते हुए भी अपने ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते। यही है आत्म अनुशासन की कमी। सफल लोग और असफल लोग दोनों ही थकते हैं, दोनों ही आलसी होते हैं, दोनों को ही आराम की इच्छा होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि अपने उद्देश्य के मालिक बनते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब वही लोग उठकर मेहनत कर रहे होते हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद को मजबूर करना उस काम को करने के लिए जिसे करने का मन नहीं है, लेकिन जिसे करना बेहद ज़रूरी है। आपको याद रखना होगा, आलस्य मीठा जहर है। ये पल भर के लिए सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे आपका पूरा जीवन खा जाता है। और आत्म अनुशासन वही औषधि है जो इस जहर को ख़त्म कर देती है। सोचिए, अगर आप अपने समय पर काबू पा ले, अगर आप अपनी आदतों पर काबू पा ले, अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले, तो आपके रास्ते में कौन सी ताकत खड़ी रह जाएगी। जीवन में आत्म अनुशासन को अपनाने का मतलब है कि आप अपने लिए नियम बनाते हैं और उन नियमों को हर हाल में निभाते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे मन का हाल जैसा भी हो। आप वो करते हो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। आसान रास्ता हमेशा आपको वहीं ले जाएगा जहां हर कोई जाता है, लेकिन कठिन रास्ता, अनुशासन का रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सफलता चाहने वाला इंसान खुद से सौदेबाजी नहीं करता। वो यह नहीं कहता कि आज नहीं तो कल कर लूँगा। वो जानता है कि आज का छोड़ा हुआ काम कल का बोझ बनेगा। आत्म अनुशासन आपको हर रोज़ अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाता है। आप हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं और यही फैसले मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। और याद रखिए, आत्म अनुशासन का
इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली जाए। इसका मतलब है संतुलन। इसका मतलब है यह समझना कि कब आराम करना ज़रूरी है और कब मेहनत करनी। यह आपको यह शक्ति देता है कि आप खुद चुनें कि आपको किस दिशा में जाना है, बजाय इसके कि परिस्थितियाँ आपको घसीट कर कहीं और ले जाए। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 1% भी अनुशासित हो जाए तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर आप रोज़ आधा घंटा उस काम को दे दे जो आपके मंजिल से जुड़ा है, तो 1 साल बाद आप अपने सपनों के कितने करीब होंगे। फ़र्क बड़े बड़े बदलावों से नहीं आता, फ़र्क छोटे लेकिन निरंतर प्रयासों से आता है। और निरंतर वही संभव है जहां आत्म अनुशासन हो। इस दुनिया के हर महान इंसान की कहानी में आपको यही नियम मिलेगा, चाहे वो नेता हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो या कलाकार। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। जब उनका मन आराम चाहता था उन्होंने काम किया, जब हालात कठिन थे उन्होंने हार नहीं मानी, जब दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है उन्होंने खुद से कहा मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर जीत हासिल कीजिए, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। आत्म अनुशासन ही वह चाबी है जो आपके लिए हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। आज ही तय कीजिए कि आप अपने आलस्य के गुलाम नहीं बनेंगे। आज ही तय कीजिए कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आज ही तय कीजिए कि आप वो इंसान बनेंगे जो हर रोज़ अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, क्योंकि अनुशासन से ही जन्म लेती है शक्ति और शक्ति से ही मिलती है सफलता। नियम 5, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की असली चाबी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाएंगे कि दुनिया के हर सफल इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है अनुशासन और धैर्य। सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती, यह तो धीरे धीरे लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान जल्दी परिणाम चाहता है, जब उसे तुरंत फल नहीं मिलता तो वो हार मान लेता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि असली खिलाड़ी वही है जो थक कर बैठने के बजाय हर हाल में आगे बढ़ता है। अनुशासन का मतलब केवल रोज़ एक ही काम को रिपीट करना नहीं है, बल्कि अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना। जब आपका मन कहे कि आज आराम कर लो, तब आपका अनुशासन कहे कि नहीं, आज भी वही करना है जो मुझे आगे ले जाएगा। जब आपका मन कहे कि अभी मज़े करो, तो आपका अनुशासन आपको याद दिलाएगा कि यह समय मेहनत का है, मज़े का समय बाद में आएगा। यही अनुशासन आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक पहुँचने का सपना आपने देखा है। लेकिन अनुशासन की अकेला काफ़ी नहीं है, उसके साथ ज़रूरी है धैर्य, क्योंकि कभी कभी आप पूरे अनुशासन से काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन नतीजे आपको देर से दिखेंगे। यही वह समय होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर याद रखिए, पौधा तुरंत फल नहीं देता, पहले वो अपनी जड़ें ज़मीन के भीतर फैलाता है। आपकी मेहनत भी वैसी ही है। आप जो कर रहे हैं वो तुरंत सामने नज़र नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। धैर्यवान व्यक्ति ही यह सोच समझता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अनुशासन और धैर्य को अपना लेंगे तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे और सालों तक हार न माने, तो क्या वो कभी असफल रह सकता है? नहीं, उसका हर कदम उसे मंजिल के करीब लाएगा। सफलता उन्हें ही मिलती है जिनमें अनुशासन है, हर दिन सही दिशा में काम करने का, और धैर्य है परिणाम का इंतजार करने का। तो मेरे मित्रों, अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने जीवन में यह नियम जरूर उतार लीजिए। हर रोज़ अपने आप से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अनुशासन से काम करूंगा और धैर्य से परिणाम का इंतजार करूंगा। यही वो गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। याद रखिए, अनुशासन और धैर्य ये दोनों मिलकर आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये 5 नियम कोई जादू नहीं है, ये कोई ताबीज़ नहीं है जिन्हें पहनते ही आप सफल हो जाएंगे। ये वो जीवन के सिद्धांत है जो अगर आप अपनी रगों में उतार ले तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, सफलता किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। आपका सपना, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, ये सब मिलकर आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां लोग सिर्फ आपको देखकर प्रेरित होंगे। आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि आप बहाने नहीं ढूंढेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, आप टालेंगे नहीं, और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हैं या इन्हें जीकर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं? याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं, और आप वही इंसान हैं। बस कदम उठाइए और अपनी सफलता की ओर बढ़ जाइए। धन्यवाद।